गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे आज क्लास 12 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चे एवोल्यूशन। और बच्चे ये बायोलॉजी का चैप्टर 7 है। इसके पहले बच्चे हमने चैप्टर 6 कंप्लीट कर लिया है। तो बच्चे आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 एवोल्यूशन, जिसे बच्चे हिंदी में कहते हैं विकास। तो बच्चे विकास के बारे में आज हम अच्छे से जानेंगे कि सर विकास होता क्या है और क्या ये सर विकास लगातार होने वाली प्रक्रिया है। तो बच्चे पहले हम जानेंगे विकास और बच्चे फिर जानेंगे कि द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड अर्थ, यानी बच्चे हम जानेंगे ब्रह्मांड एवं पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में। तो बच्चे ये होता क्या है एक एक करके बच्चे हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे बच्चे विकास क्या है। तो एक क्वेश्चन बच्चे, अगर जैसे मैं आपसे पूछ लूं कि क्या सर विकास लगातार होने वाली प्रक्रिया है, तो आप क्या जवाब दोगे कि सर हाँ या नहीं, कुछ तो जवाब दोगे। तो बच्चे सबसे पहला क्वेश्चन, सर क्या विकास जो है इवोल्यूशन है सर ये लगातार यानी स्पॉन्टेनियस क्या ये बच्चे ये लगातार होने वाली प्रक्रिया है। तो आपका जवाब यस या नो में होना चाहिए। तो बच्चे आप क्या बताओगे, यस नो? चलिए बच्चे ठीक है। तो बच्चे हम बता रहे हैं कि सर ये जो विकास है ये बच्चे विकास एक लगातार होने वाली प्रक्रिया। इसका एग्जाम्पल बच्चे बड़ा आसान है कि जैसे बच्चे जब आपने जन्म लिया बच्चे, तो आप बहुत छोटे थे, फिर बच्चे छोटे से क्या हो गए और बड़े हो गए, फिर और बड़े हो गए बच्चे, और आपकी विकास क्या हो रही है बच्चे, लगातार हो रही है। उसी तरह बच्चे एक एग्जाम्पल और हम ले सकते हैं कि सर विकास को थोड़ा सा और आसानी से एग्जाम्पल में समझा दो। तो बच्चे जरा से इसको ध्यान से सोचो कि सर विकास लगातार होने वाली प्रक्रिया है जो बच्चे होती रहती है। जैसे बच्चे अगर मैं बात करूं कि बच्चे यहाँ पे कि सर जीवों का विकास कैसे हुआ। तो बच्चे अगर मैं इस जीवों के विकास के बारे में समझाऊं, तो जीवों के विकास के बारे में बच्चे आपको मालूम है कि मनुष्य या बच्चे जीव जंतु सबसे पहले यहाँ पे जलचर थे। यानी बच्चे सबसे पहले धरती पे क्या था बच्चे, चारों तरफ पानी ही पानी था। क्या था बच्चे, पानी ही पानी। और इस पानी में जो प्राणी जन्म लिया बच्चे वो क्या था बच्चे, जलचर, यानी पानी में रहने वाला प्राणी। तो बच्चे विकास में अगर मैं देखूं तो बच्चे यहाँ पे जो सबसे पहला जीव उत्पन्न हुआ बच्चे हुआ क्या हुआ, जलचर, यानी पानी में रहने वाला जीव यहाँ पे उत्पन्न हुआ। अगर बच्चे मैं बात करूं कि सर यही जलचर जीव बच्चे क्या हुआ, इस पानी से निकल करके बच्चे कहाँ आते हैं, स्थलों पे। तो बच्चे जब ये स्थल पे आ गए तो बच्चे इन्होंने स्थल से रिश्ता तुरंत नहीं जोड़ा बच्चे, ये स्थल से फिर से पानी में वापस लौट करके आते हैं। यानी बच्चे इनका निवास स्थान स्थल भी है और क्या बच्चे, जल भी है। यानी बच्चे मैं कह सकता हूं कि सर पहला प्राणी अगर जलचर था तो दूसरा प्राणी क्या था बच्चे, एम्फीबियन, यानी सर उभयचर। क्या था बच्चे, उभयचर, यानी ये जल में भी रह सकता था और स्थल पर भी बच्चे ये रह सकता था। यानी एम्फीबियन माने होता बच्चे क्या आपका, उभयचर। तो सबसे पहला प्राणी सर जो था वो जलचर था और दूसरा प्राणी बच्चे क्या हुआ, उभयचर माने बच्चे ऐसे प्राणी जो जल में भी रहते हो बच्चे और कहाँ रहते हो, स्थल पर भी रहते हो। अब सर देखिए, अब यहाँ पे लगातार विकास होते चला जा रहा है बच्चे, लगातार विकास होते चला जा रहा है। अब बच्चे क्या होगा, ये असली प्राणी क्या इस जल से रिश्ता तोड़ेंगे। तो बच्चे सही बात है, अब ये असली प्राणी इस जल से रिश्ता तोड़ के बच्चे हमेशा के लिए बच्चे इन्होंने स्थल पर निवास करना शुरू कर दिया। अब बच्चे देखो ये विकास की तीसरी कड़ी है, यानी पहला प्राणी बच्चे जल में जन्म लेता है जिसे जलचर बोला गया, दूसरा प्राणी बच्चे जो पानी में भी रहता है और स्थल भी रहता है जिसे क्या बोलते हैं, एम्फीबियन बोलते हैं, और तीसरा प्राणी बच्चे जो केवल स्थल पर निवास करता है बच्चे उससे क्या बोलते हैं बच्चे, स्थल। यानी सर क्या अभी विकास हो रहा है, तो बच्चे हाँ अभी विकास हो रहा है और बच्चे इन द फ्यूचर ये विकास लगातार होता चला जाएगा। यानी सर मैं कह सकता हूँ
कि जो विकास है बच्चे ये लगातार यानी स्पॉन्टेनियस बच्चे होता रहता है। तो बच्चे इस विकास में हमें बच्चे पूरे जीव जंतु ब्रह्मांड और बच्चे पृथ्वी के विकास के बारे में जानना होगा। तो बच्चे एक एक करके सारे टॉपिक को बच्चे मैं पूरा करूंगा, आप ध्यान से देखते रहो बच्चे, गारंटी है बच्चे ये सारे क्वेश्चन जितने बनेंगे सब आप कर लोगे बच्चे। तो आइए देखते हैं बच्चे, ब्रह्मांड एवं पृथ्वी की उत्पत्ति, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चे, आपने कई बार सुना होगा, द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड द अर्थ। तो बच्चे कैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और कैसे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, इसके बारे में बच्चे हम जानेंगे। तो बच्चे ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बच्चे बारे में बहुत सारी परिकल्पनाएं हैं, हाइपोथेसिस से बच्चे, जिससे हम एक जानते ही हैं। तो बच्चे इसमें सबसे एक मान्य थियरी है जिसे कहते हैं बच्चे बिग बैंग हाइपोथेसिस या बिग बैंग थियरी। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बच्चे सबसे मान्य थियरी है बच्चे बिग बैंग थियरी। और बच्चे जब ये थियरी आया तो लोगों ने इसका बहुत विरोध किया, लोगों ने इसका क्या किया बच्चे, बहुत ज़्यादा विरोध किया। तो बिग बैंग थियरी बच्चे क्या है, इसके बारे में बच्चे मैं आपको बताऊंगा, और बिलीव करो बच्चे इसके बाद आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको हमेशा के लिए बच्चे ये याद हो जाएगा। तो बच्चे अगर मैं बिग बैंग थियरी या बिग बैंग हाइपोथेसिस के बारे में बताऊं तो बच्चे इसे एक महान साइंटिस्ट एबे लेमेत्रे, किसके द्वारा दिया गया था, एक महान साइंटिस्ट एबे लेमेत्रे के द्वारा बच्चे दिया गया था। इसमें एबे लेमेत्रे ने जब इस सिद्धांत को दिया तो लोगों ने बच्चे इनका बड़ा विरोध किया, लोगों ने इनका मजाक उड़ाया। तो बच्चे एबे लेमेत्रे ने बिग बैंग हाइपोथेसिस को दिया था, और बच्चे ऐसा कहते हैं कि सर जो ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति है, एक क्वेश्चन बच्चे आता है कि सर ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति, द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स बच्चे ये कब हुआ। तो बच्चे ये हुआ 20 बिलियन ईयर्स एगो, यानी बच्चे मैं कह सकता हूं कि जो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स है वह 20 बिलियन ईयर्स एगो हुआ, या बच्चे 20,000 करोड़ साल पहले हुआ। यानी बच्चे द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड की मैं उत्पत्ति के बारे में बताऊं बच्चे, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे कि आज के 20 बिलियन ईयर एगो, बिलियन ईयर एगो यानी 20,000 करोड़ साल पहले बच्चे हुआ था। तो इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति बच्चे बिग बैंग थियरी, जिसे बच्चे एबे लेमेत्रे द्वारा बच्चे दिया गया था। तो एबे लेमेत्रे ने बच्चे इस कॉन्सेप्ट में क्या समझाया, तो बच्चे अगर मैं ब्रह्मांड की बारे में बात करूं तो बच्चे ब्रह्मांड पहले एक सघन पिंड यानी ठोस के पिंड के रूप में था। यानी बच्चे मैं बात करूं कि सर ब्रह्मांड में सबसे पहले था क्या, कुछ था कि नहीं, तो इसके बारे में बच्चे एक कॉन्सेप्ट दिया गया है। ये कॉन्सेप्ट बच्चे पहले ब्रह्मांड एक सघन पिंड के रूप में था, यानी एक ठोस पिंड बच्चे, माइन्यूट सा पिंड, इतना छोटा सा पिंड। तो यही पिंड अपनी सिंगुलैरिटी में बच्चे स्थित था, यानी यह पिंड जो था बच्चे अपनी एक सिंगुलैरिटी में बच्चे ये स्थित था। अचानक इस पिंड में दबाव बढ़ते चला जाता है। जब बच्चे किसी पिंड पे हम दबाव डालेंगे बच्चे, धक्का मारेंगे, तो वह और ज़्यादा बच्चे सघन होता चला जाएगा। तो ब्रह्मांड बच्चे पहले कुछ नहीं था, एक छोटा सा पिंड था, और यह पिंड बच्चे अपने आप में काफ़ी दबाव झेलते चला जा रहा था। और बच्चे यह जब दबाव यानी यह क्रिटिकल डेंसिटी बच्चे बढ़ता चला गया, यानी जब इसको इधर से धक्का मारेंगे, इधर से धक्का मारेंगे, इधर से धक्का मारेंगे बच्चे, तो ये क्या होगा कि सर इसकी जो क्रिटिकल डेंसिटी है बच्चे वह बढ़ती चली जाएगी, और क्रिटिकल डेंसिटी बच्चे बढ़ते बढ़ते इसमें अचानक से क्या होगा बच्चे, विस्फोट हो जाएगा। तो ऐसे में जब इस सघन पिंड पे बच्चे, जब इस सघन पिंड पे चारों ओर से दबाव चलता रहा बच्चे, दबाव पड़ता रहा, तो इस पिंड में आज से लगभग
13.7 बिलियन ईयर्स एगो, यानी आज से 13.7 बिलियन ईयर एगो बच्चे इस पिंड में अचानक से बच्चे विस्फोट हो गया, और विस्फोट होने से बच्चे इस पिंड का मैक्सिमम भाग बच्चे बाहर की ओर फैलता चला गया, बाहर की ओर फैलता चला गया। तो जब बच्चे इस पिंड में दबाव के चलते विस्फोट हुआ बच्चे, तो यह पिंड बच्चे इसमें ब्लास्ट होता है, ये फूटता है, और इसके सारे मटेरियल बच्चे बाहर की ओर फेंके चले जाते हैं। तो ऐसे में बच्चे ये घटना कब हुई? तो आज के सर 13.7 बिलियन ईयर एगो हुआ इस पिंड में विस्फोट। तो पहला पॉइंट बच्चे हम जानेंगे कि सर बिग बैंग थियरी किसने दिया? एबे लेमेत्रे ने। दूसरा बच्चे इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा संपूर्ण ब्रह्मांड एक सघन पिंड के रूप में था, और इस सघन पिंड में बच्चे, सघन पिंड में अचानक से उसकी क्रिटिकल डेंसिटी बढ़ने से बच्चे इसमें विस्फोट हुआ, और ये विस्फोट बच्चे आज से 13.7 बिलियन ईयर्स एगो हुआ। 13.7 बिलियन ईयर एगो, यानी आज के इतने साल पहले हुआ। अब बच्चे जानेंगे कि सर इस विस्फोट का परिणाम क्या हुआ, कि सर ये जो पिंड था इसमें विस्फोट होने से क्या हुआ। तो बच्चे विस्फोट होने से इसमें से जो उसके आयंस और बच्चे इसके पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन चारों तरफ फैल गए। बच्चे घटना इतना तगड़ा हुआ बच्चे कि ब्रह्मांड में पूरी तरह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन फैलते चले गए। तो चारों तरफ बच्चे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन फैल गए, यानी बच्चे इसके मूल कण, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इस सघन पिंड में जो स्थित बच्चे वह फैलते चले गए। और इन्हीं मूल कणों से बच्चे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बच्चे एटम्स का फॉर्मेशन हुआ, जिससे बच्चे हम बोलते हैं परमाणु। यानी फर्स्ट टाइम सर विस्फोट होने से क्या बनते बच्चे? इसके मूल कण, और मूल कणों से बच्चे अगर हम चौथा पॉइंट देखें तो सर पहली बार यहाँ पे परमाणु का फॉर्मेशन यानी एटम का फॉर्मेशन बच्चे होता है। तो चौथा पॉइंट बच्चे हम देखेंगे कि एटम का फॉर्मेशन होने के बाद बच्चे अब क्या होता है। तो सर एटम का फॉर्मेशन होने के बाद आपको मालूम है बच्चे कि एटम में एक मास होगा, एक द्रव्यमान होगा। तो इस एटम में बच्चे क्या हुआ? मास आया, यानी द्रव्यमान आया, और द्रव्यमान आने से बच्चे आपको मालूम है किसी भी चीज में अगर द्रव्यमान हो, मास हो बच्चे, तो द्रव्यमान और मास होने से बच्चे उसमें ग्रेविटी फोर्स आती है। क्या आती है बच्चे? ग्रेविटी फोर्स। तो इस द्रव्यमान में बच्चे गुरुत्व बल आने से, गुरुत्व बल बच्चे एक तरह का आकर्षण बल या विकर्षण बल होता है। तो जब इसमें इस एटम में मास आया यानी द्रव्यमान आया, तो द्रव्यमान आने से बच्चे इसमें क्या आ गया? गुरुत्व बल, यानी बच्चे ग्रेविटी फोर्स आ गया। ग्रेविटी फोर्स बच्चे ये दो प्रकार का होता है बच्चे। अब ध्यान देना बच्चे, यहाँ पे ग्रेविटी फोर्स जब आया बच्चे, तो ये ग्रेविटी फोर्स बच्चे कुछ अट्रैक्शन का काम करते हैं बच्चे, यानी कुछ बच्चे ग्रेविटी फोर्स आकर्षण का काम करते हैं और कुछ बच्चे विकर्षण का काम करते हैं बच्चे। इसका एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले देखो बच्चे आकर्षण में क्या हुआ, यानी बच्चे 5वें पॉइंट में हमने देखा द्रव्यमान आया, और 6वें पॉइंट में बच्चे हमने जाना कि द्रव्यमान के बाद सर इसमें ग्रेविटी फोर्स आया। और ग्रेविटी फोर्स बच्चे दो तरह का होता है, यहाँ पे आकर्षण वाला, और बच्चे एक क्या होता है? अट्रैक्शन एंड डिस्ट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन के बाद सर क्या हुआ, ध्यान देना बच्चे। तो सर जब इसमें अट्रैक्शन आया, तो इस अट्रैक्शन से बच्चे इन एटम से बच्चे हाइड्रोजन जैसे पहले पार्टिकल्स का फॉर्मेशन होता है, यानी सबसे पहले बनने वाला जो एलिमेंट्स है बच्चे यहाँ पे कौन सा है? हाइड्रोजन। तो इस बच्चे इस एटम से उसकी ग्रेविटी फोर्स से बच्चे उसके अट्रैक्शन से यानी आकर्षण से बच्चे यहाँ पे बनता है क्या बच्चे? हाइड्रोजन। यानी सबसे पहला जो बच्चे एलिमेंट है यहाँ पे इस ग्रेविटी फोर्स के अट्रैक्शन से बच्चे किसका फॉर्मेशन होता है? हाइड्रोजन का। और हाइड्रोजन के फॉर्मेशन के बाद बच्चे इसके 3 आइसोटोप यानी समस्थानिक बनते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3, यानी बच्चे प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम।
तो बच्चे यहाँ पे हाइड्रोजन एलिमेंट्स बन गया। तो सर हाइड्रोजन एलिमेंट्स के बनने से किस चीज का फॉर्मेशन हुआ? सर हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप बने, 1H1, 1H2 एंड 1H3। यानी बच्चे यहाँ पे क्या बच्चे 1H1, 1H2 और 1H3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। अब बच्चे ध्यान सुनना, यहाँ पे बच्चे आपने समझ लिया, सब कुछ सीख लिया। अब यहाँ पे बच्चे जो यहाँ पे इसका प्रोटियम है, ये प्रोटियम 1H1 और 1H3, इन दोनों के मिलने से बच्चे, इन दोनों के मिलने से 2He4 यानी बच्चे यहाँ पे हीलियम एटम्स का यानी हीलियम एलिमेंट का फॉर्मेशन होता है। और आपको मालूम है बच्चे, अगर यहाँ पे 2 एटम्स न्यूक्लियर फ्यूजन द्वारा अगर मिलते हैं बच्चे, तो न्यूक्लियर फ्यूजन द्वारा यहाँ पे एनर्जी जनरेट होती है सर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलती है। तो ध्यान देना बच्चे, यहाँ पे ये हीलियम एटम के बनने से यह फिर से हाइड्रोजन एटम्स के साथ हो लिया, और बच्चे दोनों के मिलने से इसमें एनर्जी आती है, और इस एनर्जी से बच्चे ग्रुप ऑफ स्टार यानी तारों के समूह का निर्माण होता है। तो बच्चे यहाँ पे हमने सीखा कि सर 7वें पॉइंट में हाइड्रोजन बनता है, 8वें पॉइंट में बच्चे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप यानी समस्थानिक बनते हैं, और 9वें पॉइंट बच्चे हमने देखा कि सर यहाँ पे हीलियम का मॉलिक्यूल्स बना और सर एनर्जी जनरेट हुई। यानी सर अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे सर कोई सॉलिड स्ट्रक्चर बन रहा है, और उस सॉलिड स्ट्रक्चर में सर क्या है, बहुत ज़्यादा एनर्जी। अब बच्चे ध्यान देना, अब इस सॉलिड स्ट्रक्चर में क्या बच्चे, एनर्जी है, क्या बच्चे, एनर्जी है। और सर आपको मालूम है इस सॉलिड स्ट्रक्चर में एनर्जी से बच्चे कि इसी से स्टार यानी तारों के समूह यानी ग्रुप का फॉर्मेशन होता है। तो ऐसे में बच्चे एक छोटे से पिंड से आपने देखा कि सर ग्रुप ऑफ स्टार यानी तारे बनते हैं, और इन्हीं तारों से बच्चे आकाश गंगा का निर्माण होता है, और आकाश गंगा से बच्चे क्या बनता है, ब्रह्मांड का निर्माण होता है। तो बच्चे आपके मन में एक चीज होगा सर ये तारों का समूह, तो बच्चे सूर्य भी बच्चे क्या है, एक तरह का तारा है, सूर्य भी क्या है बच्चे, तारा। तो तारों के समूह बच्चे कौन आ जाएगा, सूर्य भी आ जाएगा। और समझ जितने तारे तुम देख रहे हो, जितने ग्रह देख रहे हो बच्चे, जितने भी ग्रह और सब इसी तारों के समूह से बनते हैं। तो वंस अगेन बच्चे एक बार इसको फिर से हम रिपीट करते हैं, देखते हैं बच्चे क्या हमने सीखा। तो सबसे पहले बच्चे विकास लगातार होने वाली प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया को बच्चे हमने सीखा कि सर विकास कभी रुकता नहीं है, विकास लगातार होता चला जाता है। फिर बच्चे हमने देखा विकास के एग्जाम्पल, हमने सीखा बच्चे कि सबसे पहले सर विकास में जो जीव था वह जलचर था, फिर उसने विकास किया, वह जल से बच्चे कहाँ आया, स्थल पे आया, और फिर बच्चे वो जल में गया। तो ऐसे में बच्चे एम्फीबियन यानी उभयचर बनता है, यानी जो जल में भी रह ले और स्थल में भी रह ले। और तीसरा प्राणी बच्चे जो जल को संपूर्ण रूप से त्याग दिया, स्थल पर रह गया, यानी पूर्ण रूप से बच्चे यह स्थल पे ही निवास करने लगा। अब बच्चे इन फ्यूचर बच्चे भविष्य में कुछ भी हो सकता है, मनुष्य अब चंद्रमा पे भी जाके रह सकता है। अब देखो बच्चे कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। हमने बच्चे मंगल ग्रह पे भी यात्रा कर ली। तो आगे देखेंगे बच्चे हमने क्या पढ़ा, द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड अर्थ। ये बच्चे क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि सर यूनिवर्स का ओरिजिन कब हुआ, यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई। तो बच्चे सिंपल सा क्वेश्चन बच्चे, लगभग 20 बिलियन ईयर एगो, यानी बच्चे 20 बिलियन ईयर एगो, यानी बच्चे मैं कह सकता हूँ इसको सर 20,000 करोड़ साल पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। फिर बच्चे हमने सीखा ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में सबसे मान्य सिद्धांत बच्चे कौन सा है, बिग बैंग थियरी। बिग बैंग थियरी को बच्चे दिया एबे लेमेत्रे ने। कितने बच्चे, एबे लेमेत्रे ने। और इन्होंने कहा कि जैसे सर ये संपूर्ण ब्रह्मांड है, यह एक सघन पिंड के रूप में, छोटे से पिंड के रूप में विद्यमान था। इस पिंड पे लगातार दबाव बढ़ रहा था, और जब यह अपनी क्रिटिकल डेंसिटी यानी क्रांतिक घनत्व को बच्चे उससे ज़्यादा हो गया, तो इस डेंसिटी के कारण इसमें दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया बच्चे, दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और दबाव बढ़ने से बच्चे इसमें क्या हो गया, विस्फोट हो गया। और इस विस्फोट से
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकलते हैं और इससे बच्चे एटम का फॉर्मेशन होता है। और एटम के फॉर्मेशन होने से बच्चे इसमें मास आती है, द्रव्यमान आती है बच्चे। और इस द्रव्यमान बच्चे, जिसमें भी द्रव्यमान हो उसमें ग्रेविटी फोर्स आता है। ग्रेविटी फोर्स यानी गुरुत्व बल, ये दो तरह का होता है बच्चे, एक आकर्षण वाला और एक विकर्षण वाला। हमने देखा आकर्षण है बच्चे कि सर यहाँ पे इससे आकर्षण से हाइड्रोजन एलिमेंट बनता है और हाइड्रोजन एलिमेंट से तीन उसके आइसोटोप 1H1, 1H2, 1H3 यानी प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम का फॉर्मेशन होता है। और बच्चे 1H2, 1H1 और 1H3 यानी प्रोटियम और ट्राइटियम से बच्चे हीलियम एलिमेंट बनता है और बच्चे एनर्जी जनरेट होती है। और बच्चे यही सबसे बड़ा कारण है ब्रह्मांड की उत्पत्ति का। ये दोनों मिलके बच्चे ग्रुप ऑफ स्टार यानी तारों का समूह बनाते हैं और इस तारों के समूह से बच्चे आकाश गंगा बनती है और इस आकाश गंगा से बच्चे संपूर्ण ब्रह्मांड बना है। अब बच्चे यहाँ पे एक क्वेश्चन और जान लो कि मैंने आकर्षण से हाइड्रोजन फॉर्मेशन करवाया, तो सर विकर्षण से क्या होगा, डिस्ट्रैक्शन से क्या होगा? तो बच्चे डिस्ट्रैक्शन का बच्चे सबसे बड़ा सबूत है कि सर हमारा ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। हमारा ब्रह्मांड क्या हो रहा है बच्चे, लगातार इस विकर्षण यानी डिस्ट्रैक्शन के कारण बच्चे लगातार फैलते चला जा रहा है बच्चे। और ये कोई डिसाइड नहीं बच्चे ब्रह्मांड में हम है कहाँ, तो बच्चे हमारा भी बच्चे क्या रहा, हमारा लगातार बच्चे फैलाव होता चला जा रहा है। अगर बच्चे मैं आपसे एक क्वेश्चन कुछ पूछूं कि सर अगर ये बोर्ड क्या है बच्चे, ये बोर्ड पूरा ब्रह्मांड है, यानी ये बोर्ड बच्चे पूरा क्या है, ब्रह्मांड, ये पूरा यूनिवर्स है। तो बच्चे इस यूनिवर्स में जो हमारा अर्थ है और बच्चे जो हमारा सोलर सिस्टम है यानी जो मिल्की वे है बच्चे, वो कहाँ पे? तो मैं बच्चे बात करूं कि सर इस पूरे बोर्ड को हमने अपना ब्रह्मांड मान लिया, अपना यूनिवर्स मान लिया। तो सर हम कहाँ पे हैं? तो बच्चे इस ब्रह्मांड की तुलना में बच्चे मैं अगर इस बोर्ड को दिखाऊं तो बच्चे आप यहाँ पे हो, ये सन है बच्चे और ये सन के ऑर्बिट में बच्चे कौन है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सारे बच्चे प्लेनेट है। यानी ये सूर्य है और ये इसके 8 ग्रह और इसी को बच्चे बोलते हैं क्या, मिल्की वे। क्या बोलते हैं बच्चे, मिल्की वे यानी आकाश गंगा, मिल्की वे, जहां पे बच्चे हमारा सोलर सिस्टम है। तो इस ब्रह्मांड की तुलना में हमने इस बोर्ड को ब्रह्मांड माना था, तो इस ब्रह्मांड की तुलना में बच्चे देख लो हम कितने छोटे हैं, कितने छोटे में। ऐसे में बच्चे हम इस अर्थ से इस सूर्य तक बच्चे हमने क्या किया, इस अर्थ से सूर्य की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है, यहाँ तक बच्चे हमने दूरी पूरी कर ली। अगर मैं कहूँ बच्चे कि सर आप यहाँ से यहाँ पे ब्रह्मांड के इस हिस्से में जा सकते हो क्या, तो बच्चे इट इज़ इम्पॉसिबल, यह क्या बच्चे आपके लिए असंभव। अगर बच्चे मैं बात करूं कि सर अर्थ से ब्रह्मांड के इस हिस्से पे आना हो बच्चे, तो शायद ऐसे में बच्चे मैं यात्रा करूं, मेरी पत्नी यात्रा करे, मेरा बच्चा यात्रा करे और उसका बच्चा यात्रा करे बच्चे, तभी ये पॉसिबल नहीं होगा। तो ना तो बच्चे हमारे पास इतनी एज है, अगर मैं बच्चे अगर यहाँ से यहाँ तक की यात्रा, अगर यहाँ से यहाँ तक की यात्रा करूँ बच्चे, तो इस यात्रा में बच्चे मेरे 60 साल क्या मेरे 100 साल निकल जाएंगे, 100 साल बच्चे आराम से निकल जाएंगे। और 100 साल बच्चे में क्या यहाँ तक पहुँच पाऊँगा बच्चे, इट इज़ इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। हो सकता है बच्चे मैं यहीं तक पहुँचूँ। तो ब्रह्मांड बच्चे क्या है, ब्रह्मांड बच्चे लगातार फैल रहा है और शायद बच्चे इसकी दूरी को मैं इसकी काउंट नहीं कर सकता। तो बच्चे ये था हमारा इवोल्यूशन बच्चे, ये फर्स्ट पार्ट था जिससे हमने सीखा ब्रह्मांड एवं पृथ्वी की उत्पत्ति एंड द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड बच्चे बिग बैंग थियरी। तो बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन के साथ। ओके बाय।